अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। बहुत से लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि हम धनवान हैं, हमारे पास सब साधन हैं, सुख के साधन हैं, हम हर प्रकार से संपन्न हैं, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। ऐसी गलतफहमी में रहने वाले एक बहुत ही श्रेष्ठ जीवन जो आध्यात्मिक जीवन है उसके द्वारा जो प्रारब्ध है उससे वंचित हो जाते हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आमतौर पे आप देखेंगे कि बड़े बड़े महानगरों में दो प्रकार के एरियाज़ होते हैं। एक तो स्लम एरिया होता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि गंदा नाला बह रहा है, उसके आसपास गरीबों ने अपनी झोपड़ियाँ बना रखी हैं, वहाँ कुछ राजनीतिज्ञों ने बिजली वगैरह दे रखी है, पानी का एक आध दो नल दे रखे हैं, लेकिन वहाँ की लाइफ में आप देखेंगे कि किसी प्रकार की बाहर की स्वच्छता नहीं है, गंदगी दिखाई देती है और उन लोगों के पास झोपड़ियों में हर प्रकार की सब काम उनको अपनी झोपड़ी में ही करने पड़ते हैं। बहुत से काम वो झोपड़ियों के बाहर करते हैं और उसकी भेंट में अगर कोई अमीर व्यक्ति, धनवान व्यक्ति कभी वहाँ विज़िट भी कर ले तो बहुत टेम्परेरी वो विज़िट करता है और समझता है कि मैं बहुत दुख की खराब गंदी दुनिया में आ गया हूँ, ये तो जैसे नरक जैसा है। और वो व्यक्ति ये सोचता है, वो कार में आता है, किसी काम से आता है, कभी कभी हम जानते हैं सोशल वर्क करने के लिए लेडीज़ आ जाती हैं, कोई कंबल वगैरह, कोई कपड़ा वगैरह बांट देते हैं गरीबों को। अब वो समझते हैं उसकी भेंट में कि हम तो बड़े पॉश एरिया में रहते हैं जहाँ हर प्रकार की सफाई है, सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं और मल्टी स्टोरी हमारे बंगले हैं, लिफ्ट लगा हुआ है, एसी लगे हुए हैं, हीटर लगे हुए हैं, हर प्रकार की सुविधा है, जल है, अच्छे अच्छे बिस्तरे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, हर प्रकार का फल फ्रूट हम अफोर्ड कर सकते हैं, हर प्रकार से साधन संपन्न है। तो ऐसे मनुष्य ये सोचने लग जाते हैं कि भाई हम तो जैसे स्वर्ग में ही हैं। और उनको अगर कहा जाए कि आप आध्यात्मिक शिक्षा कुछ लो तो वो कहते हैं हमारे को तो जो भगवान ने सब चाहिए दिया ही हुआ है, हम आध्यात्मिक शिक्षा की हमें क्या आवश्यकता है। इसलिए ही शायद किसी ने कहा है कि जो सुई होती है, सुई में जो छेद होता है उसमें से ऊँट गुजरना संभव है, लेकिन धनवान का ईश्वरीय मार्ग पर चलना बहुत कम संभव है। और अगर आप गीता का 16वां अध्याय पढ़ें तो गीता का 16वां अध्याय में दैवी संपदा और आसुरी संपदा के लक्षण लिखे हुए हैं और उसमें आसुरी संपदा का एक विशेष लक्षण लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति धन दाने संपन्न होते हैं, वो समझते हैं हम तो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत बड़ा बीमारी भी हमको आ जाएगी तो हम बड़े से अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, धर्म के नाम पर भी हमें कुछ दान पुण्य करना हो उसके लिए भी पैसा चाहिए, वो हमारे पास है, हम बड़े बड़े साधु महात्माओं को अपने घर में बुला करके उनको बहुत अच्छा भोजन करवा सकते हैं, अपने घर में कीर्तन रखवा सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं और हर प्रकार के विषय भोग हमारे लिए अवेलेबल हैं और यही तो जीवन है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जब हम कहते हैं ये कलयुग है, कलयुग मैंने सब कलयुगी हैं, ये दुख धाम है तो सब दुखी लोग हैं। अगर गौर से देखें
तब हमें पता लगता है कि गरीबों को अपनी प्रकार के दुख हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अमीरों को भी अपनी प्रकार के दुख हैं, दुखी सभी हैं। उसको अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी के पास आके थोड़ा समय निकाल करके इस बात को समझने की कोशिश करता है, तब उसके पल्ले पड़ता है कि ये तो कलयुग है, कलयुग को कहा ही जाता है नरक, तो इसमें जो भी व्यक्ति आएगा वो कलयुगी ही कहलाएगा, दुख की दुनिया ही इसमें होगी। हर प्रकार के जो दुख के कारण हैं उसको उन्होंने उसको घेरा हुआ होगा। आइए आज हम ज़रा इस बात पर विचार करते हैं। पहली बात तो यह है कि हर व्यक्ति को पहले ये देखना चाहिए कि मेरी आयु कितनी इस युग में है। तो हम जानते हैं कि कलयुग में कहा गया है, इसको मृत्यु लोक कहा गया है, अर्थात किसी भी समय किसी का शरीर छूट सकता है। धनवान घर भी होंगे, उसमें भी ऐसा नहीं है कि अकाल मृत्यु नहीं होती होगी। अगर 2-4 व्यक्ति कुछ लंबी आयु जी भी लेते हैं, आजकल 100 साल की आयु पहुंचना तो बहुत ही कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धनवान परिवारों में अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हर प्रकार के परिवार में होती है, नाम ही इसका कलयुग है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपनी आयु पर भी भरोसा ना हो कि मैं जो कुछ मैंने संग्रह किया हुआ है, जो कुछ धन मुझे इनहेरिटेंस में मिला है, उसको मैं उपभोग भी कर सकूंगा। वो कहा जाता है मृत्यु के साथ इस जन्म का तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं सुखी हूँ, जबकि कलयुग की भेंट में सतयुग में पहली बात यह है कि हर एक देवता की आयु पूरी और गारंटेड होती है। अब दूसरी बात आए कि जीवन काल हमारा पहले ही कम है, और उस जीवन काल के अंदर क्या हमें बीमारी नहीं आती? क्या केवल बीमारी गरीबों को ही आती है? तो हम देखेंगे कि धनवान लोग भी अनेक प्रकार की बीमारियों से घिरे रहते हैं। धनवान लोग ऐसा कोई नहीं होगा जो ये न कहता हो कि मुझे शारीरिक रोग नहीं आता या मैं मानसिक रोगों से पीड़ित नहीं हूँ। तो ये भी एक दुख की निशानी है। उसके अतिरिक्त हम देखते हैं शोक यानी अफसोस या गम की बातें हैं। तो जीवन काल के अंदर गम की बातें हर एक को आती हैं। धनवान लोगों को भी अनेक प्रकार के गम चिंताओं ने घेरा हुआ होता है। अगर स्वयं नहीं तो अपने परिवार में ही कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति शोकग्रस्त हो जाता है। बिजनेस व्यापार में भी कुछ ऐसी घटना हो जाती है। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि हमें बीमारी नहीं आती या किसी प्रकार का अफसोस नहीं होता। तो अकाल मृत्यु, रोग और शोक से तो सभी पीड़ित हैं। अब उसके बाद अगर हम इस बात पे आएँ कि भाई गरीब लोगों को भोजन बहुत कम नसीब होता है, पूरी तरह भोजन भी नसीब नहीं होता, और धनवान लोगों के पास तो भोजन तो क्या, फल फ्रूट इत्यादि हर चीज़ों की बहुतायत रहती है। देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर आप गहराई से जाके देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि धनवान लोग जो होते हैं, मान लीजिए कोई धनवान व्यक्ति किसी फल की दुकान पे जाता है या किसी वेजिटेबल की दुकान पे जाता है, तो प्रायः हम क्या देखते हैं, आप ये पाएंगे कि गरीब आदमी सब्जी की दुकान पे जाएगा और जो सीज़न की सब्जी होगी, जो सबसे सस्ती होगी, उसको वो ख़रीदेगा। इसी प्रकार से फल की दुकान पे जाएगा, सीज़न का फल होगा तो उसको वो ख़रीदेगा। संतरा है, केला है या भिंडी है या पालक है, वो ख़रीदेगा। और अमीर आदमी जब उन दुकानों पे जाएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि सीज़न की क्या चीज़ है, वो ये देखेगा कि महंगी चीज़ कौन सी है, क्योंकि उसके पास तो धन रहता है। तो हम प्रायः ये पाएंगे कि धनवान लोग आउट ऑफ सीज़न चीज़ें खरीदते हैं क्योंकि वो महंगी होती हैं। सस्ती को वो समझते हैं हमारे स्टैंडर्ड से नीचे हैं।
वही सस्ती चीज़ जब आउट ऑफ सीज़न होके महंगी होगी तब वो खरीदेंगे। इसी प्रकार से वो जो फल खरीदेंगे, वो ताज़ा फल जो रेहड़ी पर भी बिक रहा हो उसको वो अपने स्टैंडर्ड का नहीं गिनेंगे, और वो फल जो किसी दूसरे देश से दूर किसी प्रांत से आया हो और रेफ्रिजरेशन के द्वारा जिसको कायम रखा गया हो, उसको दुकानदार लोग सजा करके, बर्फ़ लगा करके, अच्छी टोकरी में रख करके उसको रखते हैं और उसको महंगा बेचते हैं। तो अर्थात वो आउट ऑफ सीज़न होता है। तो अब कोई व्यक्ति आउट ऑफ सीज़न फ्रूट खाएगा, आउट ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स खाएगा, तो उसका स्वास्थ्य कैसा होगा? तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अंडर नरिशमेंट यानी कम भोजन मिलने से टोटल लोग जिनकी मृत्यु होती है उनकी संख्या कहीं कम है, बजाय उनके कि जो धनवान हैं, जो ओवरफेड हैं, यानी जिनके खाना पीना बहुत है लेकिन खाने पीने का ना तो उनको कोई समय है, ना उनको उसका कोई ज्ञान है, और इस कारण से रॉन्ग लाइफस्टाइल के कारण अमीर लोग अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित रहते हैं। और वो यही समझते हैं कि मेरे पास धन है, मैं दवाइयाँ खरीद लूँगा, मैं अगर मुझे भूख नहीं लगती तो मैं डाइजेस्टिव खा लूँगा, अगर मेरा पेट साफ़ नहीं होता तो मैं लैक्सेटिव खा लूँगा, और अगर पहले शुरू में मैं एपिटाइज़र खा लूँगा। जैसे धक्का मार के कोई व्यक्ति अपने जीवन को चलाता है। तो ओवरवेट देखेंगे आप, उनके बच्चे वगैरह भी होंगे। इसी प्रकार से अगर व्यवहार में देखें तो व्यवहार के अंदर गरीब व्यक्ति जो होंगे वो फिर भी उनका आपस में मेल जोल रहेगा, और जो धनवान होते हैं उनके अंदर ईगो होता है इतना कि वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाएंगे या हवाई जहाज़ में दूर तक सफ़र करेंगे तो साथ वाले से मुश्किल से वो बात करते हैं। जबकि आप देखेंगे किसी थर्ड क्लास के डिब्बे में या भीड़ भाड़ वाली बस में जहाँ गरीब लोग बैठे होंगे, उनके अंदर बहुत गर्मजोशी होगी, वो एक दूसरे के बच्चों को भी प्यार कर लेंगे। और अमीर जो है उसका बच्चा अगर घर में काम करने वाली माई के बच्चे के साथ खेलने भी लग जाए तो अमीर व्यक्ति उसको पसंद नहीं करता है। अर्थात अगर आप गौर से ऐसे बहुत सारी बातें आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल जो है, जिसके अंदर हम ये भी समझते हैं, ख़ास तौर पे आप एयर कंडीशनिंग को ले लें, अमीर लोग समझते हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे घरों में एयर कंडीशनिंग है, हम ट्रैवल करते हैं एयर कंडीशन प्लेन में ट्रैवल करते हैं या बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो एयर कंडीशन किसी भी जगह आप जाएंगे उसके अंदर वही हवा घूमती रहती है, क्योंकि बाहर की हवा को तो बंद कर दिया जाता है। और उसके कारण से मान लीजिए 10 व्यक्ति भी कहीं बैठे हैं किसी ऑफिस में और एक को भी टीबी है या उसको दमे की बीमारी है, तो उसका जो श्वास है वो बाकियों के श्वास के अंदर घूमता रहता है। ठंडा तो ज़रूर लगता है लेकिन वो हवा जो होती है वो ज़्यादा रोग का कारण बन सकती है बजाय इसके जो खुली हवा होती है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। एक व्यक्ति रेफ्रिजरेटर ही खरीद लेता है तो बासी खाना खाना शुरू कर देता है। आप देखेंगे जिसके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है वो ताज़ा सब्जी खरीदेगा, ताज़ा खाएगा, और जो जिसके घर में होगा वो नई बना के फ्रिज में रखेगा और पुरानी फ्रिज से निकालेगा। जैसे आजकल के दुकानदार भी फ्रेश जो माल मंडी से लाते हैं उसको वो नीचे रखते हैं और पिछले दिन वाला बासी माल बेचते हैं, और नया जब बासी हो जाता है उसको बेचते हैं। क्योंकि हमारा सारा सिस्टम ही एक विशेष सर्कल के अंदर है। ये तो हमने बाहर की बातें बताई हैं। आप देखेंगे बाहर की सफाई अगर हो भी तो पहली बात दिलों की सफाई की आवश्यकता है। क्या हम ये पाएंगे कि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि चीज़ें गरीबों में ज़्यादा हैं और अमीरों में कम हैं? क्या हम ये पाएंगे कि व्यसन गरीबों में ज़्यादा और अमीरों में कम है? धनवान व्यक्तियों को तो साधन होने के कारण वो और ज़्यादा व्यसनों से युक्त रहते हैं। तो टोटल तौर पे अगर आप देखेंगे तो भगवान कहते हैं
आध्यात्मिकता ये कहती है कि ये जो दुख के कारण हैं, दुख के कारण अमीरों में भी कलयुग में उतने ही पाए जाते हैं जितने गरीबों में। ये हो सकता है कि उनके कारण और प्रकार के हों, उनके कारण और प्रकार के हों। कई दुख तो सबके साझे होते हैं। मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई प्रकोप आता है, तो सबके लिए वो आ जाता है, चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे मौसम बदल जाए, कुछ भी हो, हर एक के ऊपर उसका असर होता है। तो ये एक गलत फहमी है कि व्यक्ति अगर साधन संपन्न है तो वो स्वर्ग में है या वो सुखी है। खास तौर पे एक और बात आप नोट करेंगे, एक व्यक्ति गरीब है, उसके पास तो कोई चीज़ नहीं है, इसलिए उसको वो उपभोग नहीं कर सकता। लेकिन आम तौर पे देखा गया है एक व्यक्ति जो धनवान है, उसके पास सब कुछ है, फिर भी अगर वो उसका उपभोग ना कर सके तो अपने आप को और ज़्यादा कम खुशकिस्मत समझता है। आम तौर पे देखा गया है कि धनवान व्यक्ति अपने रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से और ओवर फीडिंग की वजह से, गलत चयन की वजह से वो डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। अर्थात बहुत सारों को डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है और आज तो डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि डायबिटीज़ की बीमारी एपिडेमिक की तरह बढ़ रही है, छोटी उम्र से अमीर लोगों में शुरू हो जाती है। अब किसी धनवान व्यक्ति को डायबिटीज़ है और वो अपने कार में जा रहा है और किसी रसगुल्ले की दुकान पर उसका ड्राइवर कहता है सर, और थोड़ा रोक कर वो सामने जाके रसगुल्ले खा रहा है और अमीर आदमी बैठा हुआ देख रहा है, कितना हेल्पलेस फील करता है कि मैं सारी दुकान खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ है अगर तुम चीनी खाओगे तो डायबिटीज़ इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारा जीवन बहुत दुखी हो जाएगा। वो व्यक्ति परहेज़ करता है। ऐसे ही फैट्स हैं जिसको हम मक्खन घी वगैरह कहते हैं, अमीर आदमी सारा घी की दुकान अफोर्ड कर सकता है, लेकिन प्रायः उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर उसको वो खाने से भी मना कर देते हैं। एक ग्रुप ऐसा है, एक सेक्शन समाज का ऐसा है जिनके पास वो साधन नहीं है, उनके पास तो नहीं है, और एक ऐसा है कि जिनके पास साधन हैं लेकिन उनका वो उपयोग ना कर सके, तो अपने आप को कितना अनफॉर्चुनेट फील करते होंगे कि उनके इर्द गिर्द उनके दास दासियाँ, उनके नौकर चाकर भी उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको वो चीज़ें मना है। इस हिसाब से भी देखेंगे, बेसिक बात यह है कि गीता के भगवान ने जो बताया है कि दुख के कारण क्या है, तो दुख के कारण या वस्तुओं के अभाव के कारण या अधिक वस्तुएं होने पर भी उनके सदुपयोग ना कर सकने के कारण कुछ और हैं, और वो गीता के भगवान ने बताए हुए हैं, वो हमारे मनोविकार हैं। जिस व्यक्ति के अंदर मनोविकार हैं वो व्यक्ति दुखी ही होगा। जैसे ऊपर से देखने के पर कोई फल है बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अगर आप उसको काटें और उसके अंदर कीड़ा हो, मान लो अमरूद है, बहुत सुंदर लग रहा है, पका हुआ अमरूद लग रहा है, लेकिन आप उसको काटें तो उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद कीड़े चल रहे हों तो फेंकने लायक हो जाता है, क्योंकि वो कीड़े वाला अमरूद है। इसी प्रकार से प्रकृति ने कुछ ऐसा बनाया है कि जिस रंग का फल होगा या सब्जी होगी उसी रंग का उसमें कीड़ा होगा, ताकि दिखाई ना पड़े देखने पर। बहुत गौर से देखो तो दिखाई पड़ता है। पालक के अंदर हरे रंग का कीड़ा होगा, अमरूद के अंदर सफ़ेद रंग का कीड़ा होगा, लेकिन कीड़े से वो चीज़ बिल्कुल बेकार हो जाती है। कीड़े वाली चीज़ को कोई नहीं खाता। जैसे आजकल की टेक्नोलॉजी में किसी कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो वायरस के कारण से वो चीज़ बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो भगवान ने बताया है गीता में कि मनोविकार यही मूल कारण है दुख के, और कलयुग में लोग मनोविकारी होते हैं, पतित होते हैं। पतित मैंने विकारी, इसी कारण से दुखी होते हैं।
अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बूढ़े हैं या जवान हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़े हैं। अगर विकार हैं तो विकार दुख का कारण बनते हैं। अब भगवत गीता में साफ कहा गया है कि सबसे बड़ा विकार काम विकार है, ये महाशत्रु है और काम विकार पतित बनाता है। और बाकी विकारों को ऐसे नहीं कहेंगे पतित बनाते हैं। किसी ने नहीं कहा अभिमान वाला व्यक्ति पतित है या क्रोध वाला व्यक्ति पतित है, लेकिन काम के साथ क्रोध और लोभ भगवत गीता में साफ लिखा हुआ है, ये काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। और इसके साथ मोह और अहंकार जोड़ दें, अगर किसी व्यक्ति के अंदर अभिमान है तो सुखी रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अभिमान उसको जरा जरा सी बात पर ऐसा महसूस कराएगा कि उसका निरादर हो गया। वो अगर उसके अंदर ईगो है तो हर वक्त वो इंसल्टेड फील करेगा। अब ऐसा व्यक्ति किसी भी पद पर हो, इतना भी धनवान हो, निरादर उसको दुख देगा। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति लोभी है या किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध है तो उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इत्यादि इत्यादि है, तो ये सारे सुख को खा जाते हैं। इसलिए अमीर आदमी भी जानते हैं, गरीब फिर भी थक करके सो जाता है, अमीर आदमी को तो नींद भी नहीं आती है। प्रायः अमीर लोग नींद की दवाइयाँ ले करके तो सोते हैं। इसलिए ये मानना महान भूल है कि अगर मैं धनवान हूँ तो मैं सुखी हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसको आध्यात्मिकता की ओर रुचि हो, क्योंकि दुर्योधन ने भी कहा था कि मैं जानता हूँ क्या खराब है क्या ठीक है, पर मेरी रुचि नहीं है। तो भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो इस बात को समझे और जिसको आध्यात्मिकता की रुचि हो और जो परमात्मा की तरफ जिसका मुँह हो, वो व्यक्ति भाग्यशाली है। वो गरीब है, भगवान गरीब नवाज है, भगवान उसकी सब गरीबी दुखों दरिद्र को दूर कर देता है। क्योंकि जब आत्मा पावन बनती है तो ये जितने साधन हैं ये परछाई की तरह आत्मा के पीछे आते हैं। और अगर धनवान भी है और वो इन विकारों से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा के साथ योग लगाता है, वो भी उसके जो साधन हैं वो भी अच्छे काम में लग जाते हैं और उसका भी कल्याण होता है। तो बेसिक बात यह है कि हमारी मनोदशा कैसी है। हमारे मन में शुभ संकल्प उठते हैं, श्रेष्ठ संकल्प उठते हैं और जिससे हमें खुशी रहती है। और अगर मन के अंदर खुशी है, हमारे संकल्प श्रेष्ठ हैं, हमारे बोल श्रेष्ठ हैं, हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं, तो हमें हर प्रकार की खुशी हमारे संबंधों में, हमारे संपर्क वालों से, हमारे थोड़े से साधनों में भी हमें महसूस हो सकती है। इसीलिए सुदामा का मिसाल दिया जाता है। सुदामा एक गरीब व्यक्ति था, लेकिन उसकी रुचि भगवान की तरफ थी। उसने 2 मुट्ठी अपने चावल भी अपने कल्याण और ईश्वरीय कार्य में लगाए तो उसको कहा जाता है महल मिल गए। तो इस गलती में कोई ना रहे कि कलयुग में अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है या कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ गया है या उसको उन चीज़ों को उस चीज़ का उल्टा अभिमान हो जाता है। इसलिए कलयुग से निकलने के लिए व्यक्ति जो भगवान ज्ञान सुनाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम मेरे साथ योग लगाओ, मेरे को पहचानो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ करो, अपना संग अच्छा रखो, अपने भोजन को सात्विक बनाओ, परमात्मा कहते हैं मेरी याद में रहो, तभी व्यक्ति कलयुग में कलयुगी प्रभाव से बच करके यहाँ पर अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकता है। और ब्रह्मा कुमारी का यही मिशन है। ब्रह्मा कुमारी में गरीब लोग भी आते हैं, धनवान भी आते हैं। धनवान कम आते हैं, जैसा हमने बताया, वो गलत फहमी में रहते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, मूल कारण दुखों का विकार है और विकारों से मुक्ति पाना वही आध्यात्मिकता का लक्ष्य है। और ब्रह्मा कुमारी ने ये सफल प्रयोग किया है कि सारे विश्व में हजारों लाखों परिवार अपने जीवन को सात्विक श्रेष्ठ बना करके सुखी जीवन इस कलयुग के अंदर भी जी रहे हैं। ओम शांति।